गला साहब, अक़वाम आलम की हम बात करें तो आप उनके रद्द-ए-अमल को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने सफारती महाज पर ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारिजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मुकदमे को किस तरीके से पेश किया? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है ख़ास तौर पर सफारती महाज पर, वो बर-वक्त था और बेहतरीन था? बिल्कुल जी। प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाएं हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स से कांटेक्ट किया है, मैं देख रहा होता हूँ फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल है वो दिन में 8-10 कॉल्स तो करते हैं इंटरनेशनल ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स से, उनकी लीडरान से, और एक बर वक्त किस्म का उन्होंने डिप्लोमेटिक अपना इनिशिएटिव लिया। और जो इंडिया चाह रही थी कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा करे, वो तो फेल हो गया है, वो तो दुनिया ने देख लिया। जैसे मैंने कहा कि अब इंडिया के पास फेस सेविंग वो देख रहे हैं क्या होगी, और इसी फेस सेविंग के चक्कर में वो कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म ना करें जिसका उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब मिले और उन्हें मुंह की खानी पड़े। जैसे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो तकरीबन फेल हुए हैं, वो मिलिट्री फ्रंट पे भी फेल ना हो। इससे बेहतर है कि हिंदुस्तान होश के नाखुन ले और जैसे वो जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है उसकी सही तहकीकात कराए कि उसके पीछे कौन है। अच्छा, ये कहिएगा कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर ख़ारजा का भी किरदार अदा किया है, माजी में पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जिस तरह से वो मूव करते हैं, जो किरदार वो अदा कर सकते हैं, उस हवाले से कोई प्लान्स मौजूद हैं? फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर होंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ जो उनकी गुडविल है जो उन्होंने एज फॉरेन मिनिस्टर बनाई थी, बल्कि उसके अलावा सदर वासिफ अली जरदारी की गुडविल है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इस हद तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी दोस्त मौजूद हैं। मैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, 2-3 बार उनके साथ गया था बाहर, और लोग जब उनसे मिलते थे तो वो उनकी शहीद वालदा को याद करके और उनसे उस गर्मजोशी से मिलते थे। तो बिलावल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत जो मस्बत किरदार अदा कर रही है, कर सकती है और कर रही है। और अब ये हुकूमत के ऊपर है कि अगर उससे फर्दर कुछ है तो वो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। बिल्कुल शाह साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर हम सिफारती महाज पर देखें तो हमने हमेशा पीपल्स पार्टी को फ्रंट फुट पे देखा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान अगर आज एटमी ताकत है, ये उनका नज़रिया था जिसकी वजह से आज हम समझते हैं, हर पाकिस्तानी समझता है कि वो महफूज है। फिर UN में उनकी तकरीर सबके सामने है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने मोदी की जो असलियत है, गुजरात का कसाई कहकर उनको पुकारा था। तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे, पार्लिमानी वफूद तो हम माजी में देखते रहे हैं कि हुकूमतें भेजती रही हैं जिसमें तमाम पार्टीज के नुमाइंदे होते थे। तो पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हम इस तरह की कोई चीज, क्योंकि सिफारती महाज पर हमने पीपल्स पार्टी को हमेशा तगड़ा देखा है। ये इनिशिएट फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। जैसे मैंने कहा कि जो सिफारती पॉलिटिकल पार्टीज़ के वफूद भेजना बाहर, ये हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होगा अगर वो कुछ चाहेगी इस तरीके से। और मैं श्योर हूँ, जहाँ तक मुझे पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में ज़रूर कोई बातचीत होगी। मैं उसके बारे में जानते नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन ज़रूर इस सिलसिले में भी बातचीत होगी। सर बिल्कुल, पानी के इशू के हवाले से हम जो बात कही, जी सर, जो आपने बात कही, एक मैं सिर्फ कह दूं, जो आपने बात कही, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एटमी ताकत दी, और उसके साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी कि हम अपने जो एटमी ताकत है उसको इस्तेमाल भी कर सकें। हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ताकत का इस्तेमाल, एटमी ताकत का इस्तेमाल किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा, और हिंदुस्तान अच्छी तरीके से समझता है यही डेटरेंस हमारी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है कोई ऐसा एडवेंचरिज्म नहीं करेगा जिससे उसको खुद उससे नुकसान होगा। अच्छा मुराद अली शाह साहब, पानी के मामले पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मामला तय किए हैं, भारतीय मीडिया तो इस पर भी प्रोपेगेंडा कर रहा था, और पीपल्स पार्टी ने उस प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद वो एक तस्वीर, तारीखी तस्वीर सामने आई सारी दुनिया के सामने। उस हवाले से कहिएगा कि अब आगे सिफारती मुहाज के ऊपर पाकिस्तान को क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है? अभी तक तो जो चल रहा था वो बेहतरीन चल रहा था, लेकिन आगे क्या हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी? देखिए, हिंदुस्तान ने जो अभी ऐलान किया है, एक तो जो उन्होंने
पहलगाम का जो इंसिडेंट था उसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाला बगैर किसी सबूत के, और मिनटों में, मतलब अजीब सी बात थी जो मैंने सारा देखा है कि 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर हो जाती है एक वाक़े की, और थाना जो है उससे कई मील दूर था जहाँ पे FIR रजिस्टर हुई। उसके बाद ये धमकी देना और कहना कि जी हमने इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी है, जो कि वो कर नहीं सकते। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन 2 कंट्रीज़ और उसमें और गारंटर्स है। इस तरीके की बौखलाहट जो उन्होंने की और फिर ये कह देना कि हम सिंधु का पानी बंद कर देंगे, उस पर तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ही मौजू जवाब उन्हें दिया है, और जिस जवाब के बाद वो और बौखला गए। तो पानी के ऊपर पहले भी मुल्कों में जंगें होती रही हैं। आपको पता है ये पानी का जब मामला था 1947 में, जब आज़ादी हुई, पाकिस्तान को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क बने, उसके बाद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अप्रैल की मेरे ख्याल पहली या दूसरी अप्रैल 2048 तब तक एक एम्बार्गो लगा था, और अप्रैल के अंदर ही हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया था। हमारा जो सुतलज दरिया में आता था पानी, वो बंद कर दिया था। तो ये हरकतें तो वो पहले भी करते रहे हैं, और उसके बाद फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी साइन, और उसमें इंटरनेशनल गारंटर्स हैं। तो ये धमकियां देने से हिंदुस्तान बाज आ जाए। पानी एक ऐसा इशू होता है जिसके ऊपर जंगें होती हैं, और हमें फेडरल गवर्नमेंट ने तो खुलेआम कहा है कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी से कोई छेड़छाड़ की तो हम इसे जंग का ऐलान समझेंगे, और उसका जवाब एक जंग की तरह ही दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब ये भी कहिएगा, क्योंकि सब लोग, कौम देखती है अपने लीडरान की जानिब। आप इस वक्त पब्लिक में निकल रहे हैं, ख़ासतौर पे जलसे जो हो रहे हैं उसमें आप आवाम का जो जोश व जज्बा है वो अपने पानी को लेकर खुसूसी तौर पर देख रहे हैं। भारत ने भी फैसला पाकिस्तान के पानी के हवाले से किया। बिलावल साहब के बयान की आपने बात की कि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या दुश्मन का खून बहेगा, जिसके बाद भारत में भी ये हेडलाइंस लगी हैं। बहुत ज़्यादा इसका हमने देखा है कि असर उनके ऊपर गया है। ऐसे हालात में हमारी सियासी क़यादत का जज्बा क्या है और अवाम का जज्बा क्या आप देख रहे हैं इन जलसों में जब आप पब्लिक में निकल रहे हैं? बिल्कुल जी, अवाम का जज्बा है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ये जलसों प्रोग्राम बनाया था वो मसला तो हल हो गया। चारों सूबों के दरमियान CCI के अंदर जो एक इशू था जिसके ऊपर सिंध के अवाम को परेशानी थी, लेकिन उसके साथ जैसे हिंदुस्तान ने ये अपना जारहाना मौक़िफ़ अपनाया है पानी के हवाले से, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इन जलसों के ज़रिए अपने लोगों तक जाऊंगा। 4 डिवीज़न्स में वो जलसे कर चुके हैं। इस हफ्ते जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में जलसा है, उसके बाद 24 तारीख को कराची में जलसा है, और उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान की अवाम के सामने जाएं, उन्हें हकीकत से आगाह करें। और मैंने देखा है 2 जलसे हुए हैं सक्खर में, और उसके अलावा अभी मीरपुर ख़ास में, दोनों में जो लोगों का जज्बा था, ठीक है वो पानी का मसला तो हल हो गया जो सूबों के दरमियान था, लेकिन अब जो हिंदुस्तान की जहारियत है और उसके ऊपर जो उनकी एक खोखली धमकी है, उसके बारे में लोगों का वही जज्बा है जैसे कि होना चाहिए ऐसे मौके पे। और वो जैसे मैंने कहा कि अपने लीडरशिप, प्रेसिडेंट जरदारी जो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, फेडरल गवर्नमेंट और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिल्कुल साथ खड़े हैं। साहिबा भी मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रही हैं। जी शिफा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरी बस एक छोटी सी अर्ज थी, और वो सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि सिंध जाहिर है पाकिस्तान का जो पोर्ट है वो आप लोगों की गवर्नमेंट के अंडर आता है। हम पाकिस्तान में एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक हमारा है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मौक़िफ़ रखते हैं, चाहे मीडिया की बात हो, सियासतदान की बात हो, वो मोदी सरकार वाले इस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग और वो हम नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, हम इस चीज़ का इंतज़ार क्यों करते हैं सर कि हम पहले इंडिया कोई इकदाम करे और उसके बाद फिर पाकिस्तान सिर्फ जवाबी कार्रवाई करे।
हम कल भारत का, आप श्योर आपने भी सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर्स को भारत में आने की पाबंदी लगा दी है। पोर्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर्स भारत के। तो ये काम हम पहले क्यों नहीं कर सकते थे, जो हमने सिर्फ टिट फॉर टैट मूव के जवाब में ही हमने अपनी पोर्ट्स पर भारतीय जहाज़ों पर आने की पाबंदी लगा दी। हम प्रोएक्टिवली नहीं चलना चाहिए अब हमें? इज दिस नॉट द हाई टाइम? देखिए, मेरी बात सुनिए, वो ऑब्वियसली जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, फॉरेन ऑफिस है, वही ये फैसले करती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमने अग्रेसिवली हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हमने कभी नहीं चाहा रीजन में हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स, वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों पे हमारे साथ जो है एक एनिमी फोर्सेस है, बट हम कोई भी ऐसा एक्शन, प्रीएम्प्टिव एक्शन भी नहीं लेना चाहते जिससे ये लगे। मेरा ख्याल है उनकी यही सोच होगी। अगेन, फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला सूबाई हुकूमत का नहीं है, फैसला वफाकी हुकूमत का है। तो वो नहीं चाहती कोई भी ऐसा एक्शन ले जिससे पूरी दुनिया समझे कि हम कोई एग्रेसिव नेशन है। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला साहब, अवैस मंगलवाला साहब भी हमारे साथ करना जानते हैं। सर वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी अवैस साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि शाह साहब कुछ बात कर रहे थे, वो प्लीज़ कंटिन्यू कर ले पहले। बस मैंने यही कहा, जो ख़त्म कर रहा था मैं बात, कि फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल यही सोच के कर रही होगी और ये सिर्फ बताना चाहते हैं हम दुनिया को कि हम किसी भी ऐसे फैसले से मरूब नहीं होते। टिट फॉर टैट बिल्कुल होती है ऐसे मामलों में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी मंगलवाला साहब। जी शाह साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों से सुनने में मिल रही है, जाहिर है हमारी कौम का मोरल भी है और हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो ऐसे मौक़ों पर हम देखते हैं कि बिल्कुल यकजा होती हैं, लेकिन ऐसे अनासिर भी सामने आ जाते हैं कि जिसके हवाले से मुझे लगता है कि उनकी तरफ से वो अग्रेशन, वो बातें जो कि उनके जलसों में होती थी कि जी हम तो डंडे लेकर आ जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये बातें करते थे। वो लोग अब कहाँ खड़े हुए हैं और उनको इंगेज करने के लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई कोशिश हो रही है? क्योंकि ज़ाहिर है हम सबका मुत्तहिद होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। नहीं, आपका नहीं दुरुस्त। देखिए, बात सुने, मैं किसी को जैसे आपने देखा है, पानी का मसला ऐसा होता है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो मैं किसी को ऐसे गलत नहीं कहूँगा। हाँ, उन लोगों ने जिन्होंने सड़कों को ब्लॉक किया था और दूसरे लोगों को तकलीफ़ में डाला था, वो बिल्कुल गैर मुनासिब था। और इसमें जो डिले हुई इसलिए कि ये होनी नहीं चाहिए थी, मसला जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए था। बाकी ये बात कि मैं तो यही किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है, और मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि जब ऐसे मौका आएगा तो ये पूरे सब लोग जो हैं वो साथ होंगे। बिल्कुल ठीक है। मुराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप 365 न्यूज़ के लिए आपने वक्त। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आमिर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया।